नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एम जॉब इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन के बारे में दोस्तों बात करेंगे हम, और उसके रासायनिक नाम भी जानेंगे, और दोस्तों उससे विटामिन के से क्या रोग होते हैं, ठीक है, वो भी हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, एक तरफ विटामिन है, एक तरफ रासायनिक नाम है उसके हैं, और एक तरफ रोग है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, विटामिन की बात हो रही है तो दोस्तों विटामिन की जो खोज किए थे वो दोस्तों फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन की खोज किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी होता है, पहले आप लोग ये एक्स्ट्रा फैक्ट जान लें, उसके बाद हम ये आपको बताएंगे। और दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ए डी ई के होता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम विटामिन ए के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वो रेटिनॉल होता है दोस्तों, जिससे रतौंधी भी होती है, जिसे वर्णधता भी कहते हैं। ठीक है, या आप रतौंधी कह सकते हैं, जिससे दोस्तों आँखों में रोशनी का कम हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें कम दिखाई देने लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन बी1 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन बी1 से दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक जो नाम है थायमीन नाम है। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विटामिन बी2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन बी2 को जो है राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, राइबोफ्लेविन कहते हैं दोस्तों। इससे पेलाग्रा या पार्डिसिंड्रोम ठीक है होता है। ठीक है, जिसे किलोसिस भी कहते हैं। ठीक है, किलोसिस भी विटामिन 2 में रोग पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन 3 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन 3 में जो होता है जेनियोसिस रोग पाया जाता है, या कह सकते हैं या नियासिन रोग पाया जाता है। जेनियोसिस रोग भी पाया जाता है विटामिन 3 में, या नियासिन भी रोग पाया जाता है दोस्तों। इससे त्वचा का श्वेत होना, ठीक है दोस्तों, इससे त्वचा श्वेत हो जाता है, या इससे बेरी जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन बी5 के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है पैथोथेनिक नाम है। ठीक है, या नियासिन भी होता है। ठीक है, विटामिन बी5 का नाम नियासिन भी होता है। आप क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन में नियासिन भी देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, नियासिन भी होता है। ठीक है दोस्तों, इससे त्वचा का दोस्तों फटना, ठीक है, त्वचा का फटने लगता है इससे। ठीक है, बी5 से त्वचा फटने लगता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन बी6 के बारे में। तो दोस्तों विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है, विटामिन बी6 का नाम पायरोडॉक्सिन होता है, और दोस्तों इससे रोग होता है एनीमिया, त्वचा रोग। ठीक है, विटामिन बी6 होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन बी7 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन है, और दोस्तों इससे रोग होते हैं दोस्तों पैरालिसिस, शरीर में दर्द। ठीक है, बाल जिससे दर्द होता है, बाल गिरने लगता है। ठीक है, ये दोस्तों बायोटीन विटामिन बी7 के कारण ही होता है। ठीक है, जिसका बी7 का रासायनिक नाम दोस्तों बायोटीन है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विटामिन बी11 के बारे में। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी11 का जो रासायनिक नाम है वो फोलिक एसिड नाम है। ठीक है, जिससे दोस्तों रोग होता है एनीमिया। ठीक है, जिसे पेचिस भी कहते हैं। ठीक है, पेचिस भी इसी से होता है। ठीक है, बी11 से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं विटामिन बी12 के बारे में। तो दोस्तों विटामिन बी12 के रासायनिक नाम जो है साइनोकाबालिमीन। ठीक है, जिससे पीलिया होता है, एनीमिया रोग होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विटामिन बी नहीं, विटामिन सी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड है। ठीक है, जिससे दोस्तों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे मसूड़े की सूजन हो जाता है, जिसे रिकेटस भी कहते हैं दोस्तों, मसूड़े से खून आने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये विटामिन जो सी है घाव भरने के लिए सहायक
विटामिन मानी जाती है। ठीक है, जो फलों को खट्टा होता है ये विटामिन सी के कारण ही होता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों विटामिन सी किस में पाया जाता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा विटामिन जो सी है वो आंवला में पाया जाता है। और दोस्तों अधिक शराब पीने से हमारा लीवर में दोस्तों सिरोसिस रोग हो जाता है दोस्तों। ये अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लीवर के बारे में। ठीक है, तो लीवर में दोस्तों पेशाब इसी रास्ते से आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पेशाब में पानी 95% होता है और यूरिया 2% होता है। पेशाब का पीला रंग यूरोक्रॉम के कारण होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन डी को काले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जिससे रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी को हम धूप का विटामिन भी कहते हैं। दोस्तों विटामिन डी जो है अमरूद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम विटामिन ई का बात कर लेते हैं। विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, जिससे दोस्तों रिकेटस इससे भी होता है। ठीक है, विटामिन डी से भी रिकेटस रोग होते हैं या जनशक्ति का कम होना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे बांझपन होता है। ठीक है, बांझपन विटामिन ई के कमी के कारण ये होता है बांझपन। ठीक है, सॉरी दोस्तों बांझपन कह सकते हैं। ठीक है, विटामिन ई के कारण ये बांझपन या नपुंसकता। ठीक है, बच्चे नहीं पैदा होते नपुंसकता। विटामिन अब बात कर लेते हैं के बारे में। तो विटामिन के का दोस्तों फिलोक्सिन, ठीक है, फिलोक्सिन कहते हैं रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ये विटामिन के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो दोस्तों।